हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने समझा था कि पार्टनरशिप क्या होती है एंड इसके फीचर्स क्या है। और आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं एंड एट लास्ट इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसके फ़ायदे क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे एग्जिस्टेंस में आती है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स। अब वो अग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फर्म वो रिटन में होना ज़रूरी है। और जब वो रिटन में होता है तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेनिंग रिटन अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अब इस अग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, इस अग्रीमेंट में ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर लेड डाउन एंड ये जो डॉक्यूमेंट होता है इट इज़ रिटन ऑन द स्टैम्प्ड पेपर एंड इट इज़ साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। अब इसको क्यों बनाया जाता है, ताकि इन फ्यूचर किसी भी कंडीशन को लेके कोई भी डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सके। नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, लिखा क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ अग्रीमेंट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा होता है कि ये अग्रीमेंट किस डेट को हुआ था, जिस दिन से आप उसी दिन से आपकी जो पार्टनरशिप है वो मानी जाएगी कि स्टार्ट होगी। सेकेंड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। फर्म के बारे में लिखा होगा, दैट मीन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। देन थर्ड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का नेम एंड उनके एड्रेस विद देयर कॉन्टैक्ट्स नंबर्स। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस है वो किस तरह का है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू कैरी ऑन। नेक्स्ट नंबर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो पार्टनर्स हैं वो एक पीरियड के बाद में अकाउंटिंग ईयर के एंड में किस रेशो में अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। ये इक्वल भी हो सकता है और ये कोई एक स्पेसिफिक रेशो भी हो सकती है। नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कि हर एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है इन बिजनेस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मीन्स कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स, कौन कौन से पार्टनर्स है जो बिजनेस में से पैसे या गुड्स निकलवा सकते हैं एंड द लिमिट ऑफ द ड्राइंग। लिमिट मीन्स कितने रुपए तक वो निकलवा सकते हैं। देयर इज़ अ स्पेसिफिक लिमिट जो आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। अदर कंटेंट्स आर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट हाउ मच इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड बाय द फर्म। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। और इसके कंटेंट्स में आ जाते हैं पार्टनर सैलरीज कमीशंस। अगर कोई एक पार्टनर है जो एक्टिव पार्टनर है, दैट मीन्स वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसे अगर कोई सैलरी प्रोवाइड करनी है मंथ वाइज तो वो भी इस पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट मीन्स अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया हुआ है, एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं, एक स्पेसिफिक लोन प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस लोन पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज़ गुडविल। गुडविल का बताया होगा कि गुडविल के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो कौन सा मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग पीरियड, दैट मीन्स आपकी बुक्स कब ओपन और क्लोज होंगी, वेदर दे विल फॉलो कैलेंडर ईयर और विल दे फॉलो फाइनेंशियल ईयर, ये भी आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। नेक्स्ट राइट्स ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको कौन कौन सा काम करना होगा, एंड फंक्शंस कौन कौन से काम करने होंगे। नेक्स्ट बैंक ऑपरेशंस, जो बैंक अकाउंट होगा वो कौन से पार्टनर को हैंडल करना होगा, वो किसी एक पार्टनर को हैंडल करना होगा या ऑल दी पार्टनर्स जॉइंटली दे विल हैंडल दैट, ये भी आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। नेक्स्ट इज़ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या आपकी जो पार्टनरशिप है बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स वो कितने टाइम पीरियड के लिए है,
वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए है और एट विल मतलब जब तक मर्जी होगी तब तक चलाएंगे. So these were the contents of partnership deed. I hope you are clear with it. Next topic is importance of partnership deed. Partnership deed क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. So first is less disputes. क्योंकि आपने सभी जो शर्तें हैं वो एक पार्टनरशिप डीड में लिख ली है, तो इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी क्वारलिंग नहीं होगी बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स. क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड है इट इज़ साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स. दैट मीन्स वो सभी उन टर्म्स एंड कंडीशंस के में सेटिस्फाई हैं. सेकेंड इज़ गुड रिलेशन. ऑब्वियसली अगर डिस्प्यूट्स नहीं होंगे तो पार्टनर्स में जो रिलेशन है वो गुड होंगे. थर्ड इज़ प्रॉपर रेम्यूनरेशन. दैट मीन्स अगर एक पार्टनर है वो अच्छे से एक ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको सैलरी प्रोवाइड की होगी अपनी पार्टनरशिप डीड में. सो एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन दैट मीन्स प्रॉपर सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को. इट इज़ यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर किसी पार्टनर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो ये पार्टनरशिप डीड है इट एक्ट्स एज एन एविडेंस, एक सबूत की तरह काम करती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवॉर्ड फॉर मोर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. अब आपने लिखा कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज़्यादा मिलेगा. तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसे ज़्यादा मिला है वो क्या हो गया, उसके लिए रिवॉर्ड हो गया ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए. नेक्स्ट इज़ लेस एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट जो इंडियन है 1932, उसमें जो कंडीशंस हैं आपने उनको ना फॉलो करके अपने खुद के कंडीशंस बनाए, तो जो पार्टनरशिप एक्ट है उसकी जो एप्लीकेशन है वो लेस होगी, कम होगी. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. क्योंकि सभी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लिखी है कि कौन सा काम कौन सा पार्टनर करेगा, तो एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस चलती रहती है. इजी डिसोल्यूशन. लास्ट पॉइंट था ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कंटेंट्स में, कि कितने देर तक पार्टनरशिप चलेगी. तो अगर आपने उसमें लिखा है 3 साल, तो 3 साल के बाद ईजी डिज़ोल्व कर दोगे, आप अपना बिजनेस बंद कर दोगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टनर्स. पार्टनरशिप डीड में आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स दी होती है जिसमें उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स वो सभी लिखा होता है. सो इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टनर. I hope you understand every concept of this topic. If you understand every concept, kindly let me know in the comment section below. Thank you so much.